Good morning, students of class 2nd. So, today we are going to start the fifth chapter of moral value, that is thanking God. So, let's start the chapter. सुरीली was a fearful girl. सुरीली एक लड़की है जो कि बहुत ही बहादुर थी. She had fear of the dark. लेकिन उसको एक चीज़ से बहुत डर लगता था, वो है अंधेरा. Also, she got scared of cockroaches, lizards and other tiny creatures. वो कुछ और टाइनी क्रीचर्स से भी डरती थी, जैसे कॉकरोचेस हो गए, लिजर्ड्स, इनसे भी वो बहुत डरती थी. ऑल ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स यूज टू टेल हर नॉट टू बी सो अफ्रेड ऑफ दीज लिटिल क्रीचर्स. जितने भी उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो उनको क्या बताते थे कि इन छोटे छोटे क्रीचर्स से डरना नहीं चाहिए. हर ग्रैंडफादर यूज टू से यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ एज यू आर अफ्रेड ऑफ अ टाइनी क्रीचर्स दे हार्म्ड यू इन एनी वे. अब सुरीली के जो ग्रैंडफादर हैं वो उनको क्या बोला करते थे कि तुम्हें अपने आप पे शर्म आनी चाहिए क्योंकि तुम इतने छोटे छोटे क्रीचर्स से डर रही हो. क्या कभी उन्होंने तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाया है? वन डे सुरीली वॉज गोइंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर. When she was about to step inside the room, she stopped and stood outside immobile. अब एक दिन सुरीली जब एक रूम से दूसरे रूम जा रही थी तो जैसे ही वो रूम के अंदर स्टेप रखने ही वाली थी तो वो एकदम से रुक गई और बिल्कुल ही स्ट्रेट खड़ी हो गई. वो कुछ मूवमेंट नहीं किया उसने. ग्रैंडफादर वॉज अराउंड एंड आस्क्ड हिम व्हाई आर यू फ्राइटन सुरीली. अब ग्रैंडफादर जो थे वो उनके आसपास ही थे तो उन्होंने क्या पूछा कि सुरीली से क्या पूछा कि तुम क्यों डर रही हो. शी सेड आई एम अफ्रेड ऑफ द लिजर्ड ऑन द वॉल दादू. अब सुरीली ने क्या किया, वॉल पे उसने लिजर्ड देख ली तो वो दादू को क्या बोल रही है कि मुझे इस लिजर्ड से डर लग रहा है जो कि वॉल पे है. इट माइट फॉल नियर मी. उसको ये डर लग रहा था कि वो उसके ऊपर ना गिर जाए. ग्रैंडफादर पैटेड हर हेड अफेक्शनेटली एंड सेड डोंट गेट अफ्रेड ऑफ अ लिजर्ड. अब ग्रैंडफादर ने बहुत ही अच्छे से उनके सिर को पैट किया और बोला कि तुम्हें इनसे लिजर्ड से डरना नहीं चाहिए. नोबडी गेट्स अफ्रेड ऑफ इट. कोई उससे डरता नहीं है. इट हेल्प्स अस एज इट ईट सो मैनी मस्किटोज एंड कंट्रोल्स देयर नंबर. और वो क्या कह रहे हैं कि ये हेल्प करती है हमें क्योंकि ये बहुत सारे मस्किटोज खाती है और उनका नंबर भी कंट्रोल करती है. वी मस्ट ऑलवेज थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस. हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए जो भी उन्होंने हमारे अराउंड चीज़ें बनाई हैं या हमारे लिए चीज़ें बनाई हैं उन सब के लिए. ही हैज़ मेड एवरी क्रीचर विद अ रीज़न. उन्होंने हर एक क्रीचर किसी रीज़न से ही बनाया है. बट दादू वी कांट सी गॉड. अब सुरीली क्या बोल रही है कि दादू हम भगवान नहीं देख सकते. हाउ कैन वी थैंक हिम, वेयर इज़ ही, सेड सुरीली. तो सुरीली ने और क्या बोला कि हम उनको कैसे धन्यवाद करें, कि वो कहाँ पर हैं. यू नो गॉड इज़ एवरीवेयर अराउंड अस. अब उनके दादू क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें पता है कि गॉड हर जगह है. वी कैन फील हिज प्रेजेंस एवरीवेयर एंड एवरी टाइम वी प्रे. हम उनकी प्रेजेंस जो है वो कैसे महसूस कर सकते हैं, हर समय महसूस कर सकते हैं. और या जब भी हम प्रे करते हैं तब भी हमें उनकी प्रेजेंस फेल्ट होती है. वी शुड ऑलवेज प्रे फ्रॉम हार्ट. तो इसलिए ही हमें दिल से प्रे करना चाहिए. प्रेयर इज़ दैट टाइम व्हेन वी टॉक टू गॉड एंड टेल हाउ वी फील और व्हाट वी वांट. प्रेयर वो समय होता है जिसमें हम भगवान जी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें कैसा महसूस होता है और हमें क्या चाहिए. वेन एवर यू फील स्केयर्ड जस्ट क्लोज योर आइज एंड प्रे. तो उनके दादू क्या बोलते हैं कि जब भी तुम्हें डर लगे बस अपनी आइज़ क्लोज करो और प्रे करो. योर फियर विल गो अवे एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट गॉड इज़ नियर यू, सेड दैट. तो दादू ने क्या बोला कि तुम्हारा डर जो है वो दूर भाग जाएगा और तुम समझ जाओगे कि गॉड जो है वो तुम्हारे आसपास ही है. ऑन द सेम डे सुरीली प्रे टू गॉड एंड थैंक हिम फॉर वट एवर शी हैड. तो उसी दिन सुरीली ने भगवान जी से प्रे किया और उनका थैंक किया जो भी उसके पास चीज़ें हैं उसके लिए. शी हैड अ साउंड स्लीप दैट डे. तो उस दिन वो बहुत अच्छे से सोई. शी नो लॉन्गर फेल्ट स्केयर्ड ऑफ द डार्क, कॉकरोचेस और लिजर्ड्स. फिर उसके बाद से उसे कभी भी डार्क से या कॉकरोचेस से या लिजर्ड से डर नहीं लगा. सो वी शुड ऑल थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स वी हैव. हमें जो भी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए भगवान जी का थैंक यू करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए.
So what moral we have learned from this? A prayer brings us closer to God and vanishes the fear. अगर हम प्रे करते हैं तो उससे हम भगवान के बहुत करीब होते हैं और हमारा दूर भाग जाता है, और हमारा जो डर है वो भी दूर भाग जाता है. So children, go through this chapter once and thank you children.